बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां पर सड़क पर नमाज को लेकर सियासी तलवारें खिंची हुई हैं। उत्तर प्रदेश में ईद के दिन कहीं भी सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी गई। आपने तस्वीरें देखी होगी, लेकिन उसके बाद अब इस पर सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीटीआई को दिए एक इंटरव्यू में सड़क पर नमाज को लेकर बड़ी बातें कही है। बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम योगी ने सड़क पर नमाज रोकने पर सवाल उठाने वालों को करारा जवाब दिया। योगी ने अपने इंटरव्यू में नसीहत दी कि सड़क चलने के लिए होती है। जो लोग ये बोल रहे हैं उन्हें हिंदुओं से अनुशासन सीखना चाहिए, कुंभ से सीखना चाहिए। ये धार्मिक अनुशासन है। योगी आदित्यनाथ ने साफ किया कि पर्व और त्योहार उद्दंडता के करने के माध्यम के लिए नहीं होते हैं। उन्होंने सलाह दी है कि अगर आपको सुविधा चाहिए तो अनुशासन का पालन करना सीखिए। सड़क पर नमाज की तुलना कांवड़ यात्रा से करने पर भी योगी आदित्यनाथ ने जवाब दिया। उन्होंने बताया कि कांवड़ यात्रा हरिद्वार से लेकर गाजियाबाद और दूसरे क्षेत्रों तक जाती है, ऐसे में वो सड़क पर ही तो चलेगी। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या परंपरागत मुस्लिम जुलूस को रोका गया है। योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा कि ताजिया की साइज थोड़ी छोटी करिए, हाई टेंशन तार की वजह से, क्योंकि कांवड़ यात्रा में भी डीजे का साइज छोटा करने को कहा जाता है। ठीक बोला है। सड़क चलने के लिए होती है, और जो लोग ये बोल रहे हैं ना, उनको हिंदुओं से अनुशासन सीखना चाहिए। 66 करोड़ लोग प्रयागराज में आए, देश की आधी जनता, और 66 करोड़ लोग, कहीं कोई लूटपाट नहीं, कहीं कोई आगजनी नहीं, कहीं कोई छेड़खानी नहीं, कहीं कोई तोड़फोड़ नहीं, कहीं पे कोई अपहरण नहीं। ये होती है अनुशासन, यह है धार्मिक अनुशासन। श्रद्धा भाव के साथ आए, महास्नान में भागीदार बने, फिर अपने गंतव्य की तरफ चले गए। पर्व और त्योहार या कोई इस प्रकार के कार्यक्रम उच्छृंखलता और उद्दंडता करने के माध्यम नहीं बनने चाहिए। अगर आपको सुविधा चाहिए तो उस अनुशासन को भी मानना सीखें। आप मुझे बताइए, आप तुलना कर रहे हैं कांवड़ यात्रा की। कांवड़ यात्रा हरिद्वार से लेकर के और गाजियाबाद तक या उन क्षेत्रों में जाती है, तो सड़क पे ही चलेगी। क्या हमने किसी परंपरागत मुस्लिम जुलूस को कभी रोका? कभी नहीं रोका। मुहर्रम के जुलूस निकलते हैं। हाँ, ये जरूर कहा कि भाई ताजिया की साइज थोड़ा छोटा करिए। इसलिए करिए क्योंकि तुम्हारी सुरक्षा के लिए हाई टेंशन तार होंगे, हाई टेंशन तार बदलेंगे नहीं तुम्हारे लिए। उसके साइज कम करो, क्योंकि हाई टेंशन की चपेट में आओगे, मर जाओगे। और यही होता है। कांवड़ यात्रा में भी कई लोग, कांवड़ यात्रियों में भी उनको बोला जाता है डीजे की साइज छोटा करो, और जो नहीं करता उसमें हम लोग सख्ती करते हैं। कानून तो सबके लिए बराबर लागू किया जा रहा है, तो आप कैसे तुलना कर दे रहे हैं फिर उसको? ईद में कौन सा प्रदर्शन करेंगे? आप घंटों सड़क जाम करेंगे नमाज पढ़ने के नाम पे, और नमाज पढ़ने की जगह आपकी ईदगाह होगा, आपका मस्जिद होगा, सड़क नहीं हो सकती है। और इसके लिए अगर बोला जा रहा है, आप मानेंगे नहीं, तो ठीक तो कहा कि आप उद्दंडता करेंगे। पथराव जो वहां पे हुआ वो दो मुस्लिम पक्षों में पथराव हुआ है, हिंदू पक्ष उसमें कहीं भी नहीं है, प्रशासन कहीं भी नहीं है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान आपने सुना, और अब उन्हीं के इस बयान पर, सीएम के बयान के बाद अब जवाब दिया है एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने। उन्होंने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने दावा किया है कि हर धर्म का पर्व रोड पर होता है, ऐसे में सड़क पर नमाज करने दीजिए। साथ ही सवाल यह भी पूछा कि मुस्लिमों से आखिर दिक्कत क्या है। कांवड़ यात्रा चलती है, हाँ, अभी आरएसएस की परेड हुई, रोड पे हो रही है, हवा में उड़ के कर रहे हैं वो लोग। हाँ, तो हम चलिए, हमको रोड पे करने दीजिए। हाँ, अरे हमको भी रोड पे करने दीजिए ना। जब आप कांवड़ यात्रा को इतने दिन चलाते हैं, जब हर धर्म का फेस्टिवल रोड पे होता है और उससे किसी को तकलीफ नहीं है, फिर मुस्लिम धर्म से क्यों तकलीफ हो रही भाई आपको? ठीक है, अच्छा हुआ भाई, आप महाकुंभ किए, मगर इसका ये मतलब तो नहीं है कि ये इस देश का एक ही रिलीजन होगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।